जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, शनि का प्रभाव जो कि पंचमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं और सातवें घर में आएंगे। एक बात का ध्यान रखना है तो कि शनि जब पंचमेश बनकर आ रहे हैं, पूर्व पुण्य भाव के स्वामी है, तो पुण्य फलित करेंगे, लेकिन अपने तरीके से शनि फलित करेंगे। वहां पर मीन राशि में गए हैं तो पहले आपको लगेगा बहुत भगवान भरोसे वाली स्थिति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये मीन मुक्ति की राशि और बहुत कुछ देने की राशि है, डोनेशन करने की। तो एक तरीके से आप देखोगे कि आपको बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा। बिजनेस है, बिजनेस के अंतर्गत, अपने रिलेशनशिप के अंतर्गत, तो रिलेशनशिप में बहुत कुछ देना पड़ेगा। देने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि पता लगा कि कुछ आएगा नहीं, हासिल होगा नहीं होगा, इस तरीके का भी संबंध है। 6th लॉर्ड की भी एनर्जी लेकर आ रहे हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर फाइटिंग, इस तरीके के दुख का भाव, ये सब आ सकता है। लेकिन शनिदेव वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से प्रेशर लिया जाता है, वो हैंडल किया जाता है, वो सब चीजें शनिदेव यहाँ पर आपको सिखाते हुए भी नजर आएंगे। विशेष कर्म कारक ग्रह हैं शनिदेव, 7वें घर में हैं। आपको समाज से, संसार, लगन से, संसार से संबंधित कुछ विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी का एहसास आपको कराते हुए नजर आएंगे। वहां पे डोनेशन, दान पुण्य कर्म आपसे कराते हुए नजर आएंगे, सामाजिक सेवा आपसे कराते हुए नजर आएंगे। तो ये सब प्रभाव भी शनिदेव यहाँ पर आपको बताएंगे। आपके ऊपर आपके लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी आएगी, विशेष कर्म। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय के अंतर्गत पार्टनर को बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी आएगी उसको लेकर, तो वो सब चीजें भी आएंगी, ठीक है। साथ ही शनि का जो प्रभाव रहेगा, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष है। आप क्योंकि हार्डवर्क बढ़ाएंगे तो भाग्य के भाव पर भी दृष्टि कर देंगे यहाँ पर शनिदेव, मतलब विशेष परफेक्शन के साथ काम करने को थोड़ा आपको आगे लेकर आएंगे। आपको ध्यान रखना है, देखो कभी भी जीवन के अंतर्गत कोई भी स्थिति हो, अपने गुरु से, विशेषतः गुरु, और धर्म के अंतर्गत धर्म से विमुख मत होना और गुरु से विमुख मत होना, ठीक है। उनका हमेशा सम्मान करना, उनकी बातों का हमेशा आदर करके उसमें आगे बढ़ना है। विशेषतः ज्ञानी गुरु की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं शनिदेव की तो उनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वही आपको रास्ता जो दिखा रहा है, वहीं पर अगर आपके अविश्वास का भाव विशेषतः, उससे बचना है, ठीक है। जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, धर्म पर, मतलब वहां पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास की हानि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सप्तम भाव में शनि, मीन राशि जिनकी शनि की दशा, उन्हें ज्यादा केयरफुल होना है उसमें, क्योंकि सप्तम भाव में शनि उच्च के भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं। तो प्रोफेशनली बहुत डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ शनिदेव आगे बढ़ेंगे। तो आप जिस भी काम के अंतर्गत जाओगे ना, तो शनिदेव आपको दिशा दिखाएंगे, डायरेक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे, प्रॉपर आपको उस काम के बारे में पता होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगेगा, कुछ हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, ऐसे भाव आएंगे जो कि आपको वहां से आप विमुख होने की कोशिश करोगे, लेकिन वहां फायदा नहीं होगा उससे। वहां पर डटकर मुकाबला करना है। वो शनिदेव आपको सिखाएंगे कि किसी भी काम को ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी कैसे किया जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर बोला है चींटियों के पास जाने के लिए, चींटियों का आटा डालोगे, वो चींटियों की कतार जब आप देखोगे किस तरीके से चींटी चलती, मतलब क्योंकि एनर्जी वहां से आपको मिल जाएगी वो। तो ये खासकर जिनकी शनि दशा है उसको चींटी वाला ही उपाय करते रहना है, वैसे तो सभी को करना चाहिए, ठीक है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जो रहेगी लगन पर पड़ेगी। अब थोड़ा दिक्कत है शनिदेव देंगे, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट लगन पर दिखेगा। खासकर कब देंगे, जब गुरु यहां से निकल जाएंगे, 10वें घर में आ जाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु की दृष्टि नहीं आएगी वहां पर। लगन पर केवल पाप प्रभाव आ जाएगा। लगन से 6ठे में राहु और शनि की सीधी दृष्टि लगन पर। अच्छी बात है कि लगन के कर्म स्थान में गुरु है, ठीक है। शनि की सीधी दृष्टि जब लगन पर आएगी तो ये थोड़ा दुख का भाव, निराशा, हताशा, चिंता, तनाव ये देती है। आपको धीमा बना देगी, आपको खुद को ही स्लो कर देगी, आपको पतला कर देगी। अगर आप बहुत मोटे तगड़े हैं तो कहीं ना कहीं चिंता, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, आप टेंशन अगर ज्यादा लोगे तो आप कहीं ना कहीं पतले कमजोर होते हुए नजर आ सकते हो। तो वो एक स्थिति, थकावट महसूस हो जाना सुबह, और कहीं ना कहीं लगन पर शनि की दृष्टि, कन्या राशि, सेल्फ को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना। आप देख लेना कि आप खुद को, शनि का गोचर है, पता ही है आपको, यहाँ पर 29 मार्च से लग जाएगा शनि का गोचर, और 2.5 साल के लिए आता है ग्रह शनिदेव। तो ये क्योंकि जब जब पॉजिटिव शुभ ग्रह का प्रभाव आएगा तो उसको पॉजिटिव देगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव का नेचर जो है ना, नेचर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कहा कि आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो, अच्छा बताया इसलिए पहले, लेकिन शनिदेव अपने जो नेचर है उनका, नैसर्गिक रूप से, नेचुरली जो उनका जो स्वभाव है प्राकृतिक रूप से, वो उसको नहीं त्यागने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारी जिंदगी में दुख आता है,
वही दुख जब हम पीड़ा कष्ट सहते हैं तो वही से ही हम एक सॉल्यूशन निकालकर हम जीवन में आगे के लिए सुख का मार्ग भी बना लेते हैं। तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि सेल्फ रियलाइजेशन कराएगी बहुत सारे तरीके से। साथ ही सेल्फ को लेकर गिल्ट में चले जाना, इस तरीके की स्थिति। आपको लगेगा कि थकावट हो रही है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, सारी दुनिया काम कर रही है, मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है। तो ऐसी अवस्था, थक जाना, थकावट महसूस होना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको इतना थका देंगे थोड़ा। अभी उन लोगों के लिए जो एक होता है कि 40-45 साल की उम्र के हैं या 50 वाली उम्र के हैं, लेकिन शरीर से फिर भी स्वस्थ चल रहे थे, काफी अच्छा दौड़ रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, वो अचानक से एकदम जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आता है कि व्यक्ति एकदम से ढीला सा पड़ गया, तो वो जो स्थिति है वो शनिदेव का गोचर यहाँ पर दे सकता है कि थके थके महसूस होने लगे। पहले तो ये मतलब अपनी उम्र के इतने साल इन्होंने बहुत अच्छे से निकाले हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब इसमें थोड़ा थका थका महसूस होने लगा। तो वो स्थिति जो, वैसे तो ये शनि का प्रभाव जवान लोगों पे भी आता है, शनि तो बुढ़ापे के कारक है ना, जब लगते हैं दशा होगी गोचर में शनिदेव लगन को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो जवान लोगों को भी मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मैं जो बता रहा हूं यहां पर कि एक होता है कि व्यक्ति शुरू से बहुत अच्छा था, लेकिन एक होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आता है, बुढ़ापे का लग जाना, वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस शनि को कंट्रोल करके रखना है, एक्सरसाइज करना, जिम जाते रहना, वो सारी चीजें, इसको जितना अपना पसीना बहाते रहोगे, निकालते रहोगे, वो चीजों से शनिदेव यहां पर बैलेंस भी रहेंगे, ठीक है। वैसे भी कन्या राशि का आपका लगन है तो ये काम आपके लिए बेस्ट रहता है। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि 10वें घर पर, तो वो की विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी, मदर से रिलेटेड, 4th हाउस से रिलेटेड, घर से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित, विशेषतः जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनवाना चाहते हैं, शनिदेव की कर्म दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी देखेंगे तो सबके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। अब डिपेंड करेगा जन्म कुंडली पर, वो ठीक है उस चीज। इसके साथ एक जो समय अभी तक हमने लगभग इसमें बहुत चीजें पॉजिटिव देखी है। अब इसमें अगर हम देखें ना, ये जो शनि राहु की युति बनेगी, क्योंकि शनि के साथ राहु का प्रभाव, ये तूफान है, अब ये कुछ समय के लिए बन रही है, और राहु जैसे प्लेनेट को तो थोड़ा सा ही समय काफी रहता है। तो अब क्या होगा कि 29 मार्च से 18 मई ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बड़ा उठापटक करने का समय रहेगा, ठीक है। आपके केस में ये 7वें घर में बनेगी युति। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके गुप्तांगों से संबंधित, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उठापटक होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। कंट्रोल कर लोगे क्योंकि रेमेडी है, रेमेडी काम करेगी तो उससे बचे रहोगे, क्योंकि सबसे पहले कभी भी विनाश का समय आता है तो व्यक्ति का विवेक साथ छोड़ देता है, ठीक है। तो अपने विवेक का सहारा लेकर गुरुजनों की कृपा से आपका समय सारे अच्छे, बुरा समय भी निकल जाता है, ठीक है। विशेषतः ये दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, वैवाहिक जीवन, इस समय में कोई बहुत मेजर डिसीजन थोड़ा बचना है। यहां पर क्या होगा कि शनि राहु का युति एक जो बनेगी 7वें घर में, आप बिजनेस के अंतर्गत ना आप इतना बड़ा प्लान बनाकर लेकर चलोगे कि, और उसका क्या है, उसका नींव नहीं होगी, फाउंडेशन नहीं होगी शनि राहु में यहाँ पर। कि हो सकता है आपको किसी काम के बारे में बहुत कम नॉलेज भी हो और एकदम से आपने उसका बहुत बड़ा शौक बहुत बड़ा कर दिया अपने काम का, प्रोफेशन को लेकर। तो क्या होता है, जितनी आप हवा बनाओगे वो हवा वाली चीजें ना एक दिन सब साफ हो जानी है। इसीलिए राहु जब यहां से 6ठे में आएंगे, शनिदेव 2.5 साल के लिए आएंगे ना, वो आपको अच्छे से मजबूती से घर बनाना सिखाएंगे। मतलब घर क्या, काम धंधा किस तरीके से किया जाता है, फाउंडेशन रखकर पूरा क्रिएट करके अच्छे से, किस तरीके से, क्योंकि अच्छा फाउंडेशन आपका बन जाएगा तो आप कितने भी मतलब उसमें मंजिलें आप बना सकते हैं। तो वो सब शनिदेव धीरे धीरे करके सिखाएंगे। मतलब ये एक कह सकते हैं कि पिक्चर से पहले ट्रेलर ना शनि राहु का क्या होता है ना, कि पूरी पिक्चर, मतलब आगे तो आपको रगड़ कर काम करना सिखाएंगे शनिदेव, इससे पहले आप में एक डिजायर दे देंगे कि ये जो शनि राहु का समय है 29 मार्च से 18 मई, कि आप में ऐसा डिजायर आ जाएगी कि तूफानी कुछ इस तरीके से करके और शॉर्टकट तरीके से कुछ ऐसा करो, और उसमें फिर इसी पर्टिकुलर टाइम में एक अच्छा खासा जब इंसान नुकसान खा लेता है उसके बाद उसकी फिर शनिदेव धीरे धीरे लगाए रखेंगे। इससे पहले इस चीज को समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये टाइम बिल्कुल, मैं जितना कुछ आपको बताया है इसमें ये टाइम नोट कर लेना, ठीक है। इस समय के अंतर्गत ही पंचमेश शनि राहु के साथ है। पंचमेश मतलब आपका बच्चों को लेकर ध्यान रखना है बहुत, बच्चे हो गए, लव पार्टनर हो गया, दादाजी हो गए आपके, ठीक है,
कि इस समय में दादाजी को परेशानी आ सकती है। दादाजी, या तो दादाजी कुछ ऐसा काम कर गए जिससे आपका नुकसान हो रहा है, दादाजी चल बसे, ठीक है, अगर मैं ओल्ड एज की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो दादाजी का स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, नहीं चल बसे स्वास्थ्य हानि हो सकती है। चल बसे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शनि राहु के साथ हो गया, मीन राशि के अंतर्गत हो गया, ठीक है, मुक्ति की राशि है, उनको मुक्ति दिलाने का विशेष कर्म भी इस समय में किया जा सकता है, ठीक है, किसी तरीके का उनकी मुक्ति कर्म, तो वो सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। लव रिलेशनशिप में धोखा, जैसे कि हमने कहा, बच्चे या तो बच्चे जो है या तो गलत संगत, बच्चों की संगत का इस शनि राहु युति में जो टाइम बताया है इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बच्चे धोखा, बच्चे गलत रास्ते पर हैं, बच्चों की स्थिति, ये सारी चीजें देखने को आपको मिल सकती है। या बच्चों की स्वास्थ्य हानि हो रही है, लव पार्टनर की स्वास्थ्य, मतलब यहाँ पर लव पार्टनर या आपके चिल्ड्रन या फिर आपके जो दादाजी हैं, इनसे रिलेटेड या तो उनकी स्वास्थ्य हानि या उनकी कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा उनके साथ दिक्कतें आ जाना, षड्यंत्र वगैरह इससे संबंधित, ठीक है, धोखाधड़ी, इस तरीके का कुछ ना कुछ हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही ये आपके 6th लॉर्ड भी हैं, 6th लॉर्ड आपके शत्रु हैं, आपके कुछ एनिमी आपके मैरिज लाइफ के अंतर्गत जहर घोलते हुए नजर आ सकते हैं इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत, क्योंकि 6th लॉर्ड आपके एनिमी और मामा मौसी के कारण भी कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, या मामा मौसी बीमार वगैरह, जैसा कि हमने उनके लिए बताया, ऐसा ही आप यहां पर भी अप्लाई हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का या आपके कंपटीशन का, आपके जो भी कोई मुकदमा है उसका, कितनी बार क्या होता है कि हमारा कोई कोर्ट केस या कोई भी हमारी शत्रु बाधा है, वही शत्रु बाधा हमारे व्यापार को, बिजनेस को या हमारी मैरिड लाइफ को उसमें प्रभाव डाल दे। तो ये चीजें थोड़ा सा ये टाइम सतर्क रहने का है। 29 मार्च से 18 मई मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से हो सकता है, संभावनाएं बहुत तरीके से बनती है, ठीक है, तो ये सब हो सकता है, इसमें सावधान रहना। उसके बाद फिर आपके लिए की यात्रा आगे की बहुत शुभ है, अच्छी है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए विशेषतः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना, और खासकर जब तक गुरु का गोचर नवम भाव में चल रहा है, लगन का एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब 14 मई 25 तक तो विशेषतः मंत्र का जाप आपको करना ही है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिस टाइम पीरियड पर शनि राहु की युति भी है, 29 मार्च से 18 मई, 29 मार्च से 18 मई कंटिन्यूस रेगुलरली विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहना है, ठीक है, फायदा रहेगा आपको, ठीक है। देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर वहां पर भी माथा टेकते रहना, उससे भी आपको फायदा रहेगा। साथ ही इसी टाइम पीरियड पे आपको जैसे शूज हो गया, जूते चप्पल वगैरह, ये सब चीजें, बेडशीट वगैरह या कोई बेड वगैरह, इस तरीके का कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर, बिजनेस के अंदर, अगर बेसिकली बिजनेस के अंतर्गत इस टाइम पीरियड पर हो सकता है कि किसी कोई जो भी आपके साथ लेबर क्लास वर्क काम कर रही है, उनको इन चीजों की जरूरत हो, वहां पर उनको दे सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इस समय में हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी इन चीजों की जरूरत हो, वो आपसे कहता हुआ नजर आए कि भाई मेरे बेड से रिलेटेड ये इशू है, तो ये मेरा बेड बनवा दीजिए, बेड ये करवा दीजिए, मेरे जूते चप्पल टूटे हुए हैं वो दिलवा दीजिए, तो ऐसी चीजों की आवश्यकता है, वो गिनवाता हुआ नजर आएगा, तो उस समय मना मत करके, वो कर्म विशेषता बनता हुआ दिखाई देगा, वो चीज करनी होगी, ठीक है। साथ ही स्त्री डॉग की सेवा जैसे कि मैंने कहा वो करिए, पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक ये करते रहना है। खासकर शनि राहु युति में कुछ उपाय जो हमने बताया, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ये और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक विशेषतः करते रहना है आप, ठीक है। शाम के समय दही से स्नान, या आगे अभी शनि के गोचर में, क्योंकि शनि का प्रभाव थोड़ा दरिद्रता कारक है ना, तो लगन पर दृष्टि डाल के आपको वो आलस्य इस तरीके का भाव और थोड़ा दरिद्र बना सकता है। दरिद्र बनाने का मतलब है जब इंसान आलस करने लग जाता है, थोड़ा गंदा रहने लग जाता है, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आपकी एनर्जी और क्लीन रहे, इसके लिए शाम, विशेष शाम का समय बताया है, ये थोड़ा संध्या के समय में ही आपको दही से स्नान करना है, ठीक है, क्योंकि वहां शुक्र का प्रभाव 7th हाउस में आ जाएगा, उससे आपको फायदा रहेगा। रिलेशनशिप में जो थोड़ा नेगेटिविटी या थोड़ा पार्टनर का संदेश का भाव, वो वहां से चीजों को ठीक करेगा, ठीक है। व्यापार स्थल पर भी आप संध्या के समय में ये ध्यान रखना है, शनि के लिए रेमेडी भी रहेगी, आप अपने वर्कर को, आप जो धागे वाली मिश्री आती है, खीर है, वो आप खिला सकते हैं, मिश्री वगैरह रेगुलर भी खिला सकते हैं, शाम के समय में प्रसाद के तौर पे अपना रखे पूजा में, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप एवरी सैटरडे कर लीजिए, या फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन कर लीजिए, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। आज केतु की जिनकी दशा है उनके लिए स्ट्रीट डॉग की सेवा बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही कोई दूर मतलब कहीं आश्रम है, आश्रम में जाकर आप ज्ञान संबंधित कोई भी सामग्री वगैरह वहां पर दे सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। साथ ही जिनकी दशा भी शनि के, उनके लिए जो उपाय और बताएं वो सब, साथ ही चींटियों को भुना हुआ आटा, उसमें बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर, वो आप उनको खिलाते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए,
तो ये उपाय करने से आप अपने आने वाले समय को अपने लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।